अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26 जो कि है सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। तो सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ चुके हैं अपनी एफएससी में, और उसमें आपने ये पढ़ा था कि सर्कुलेशन के लिए हम में जो है वो ब्लड मौजूद होता है, और सर्कुलेशन का काम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के हर सेल को ब्लड प्रोवाइड करता है कि ब्लड जो है वो हर सेल के पास से गुजरे। अब ब्लड हर सेल के पास से गुजरने की क्या सिग्निफिकेंस है? हर सेल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और फूड चाहिए। ये दोनों चीज़ें ही ब्लड जो है वो प्रोवाइड करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लड हैज़ टेकन लॉट्स ऑफ अदर एसेसरी फंक्शंस एज वेल। इसकी भी हम बात करेंगे। गैस एक्सचेंज के बारे में भी आपने एफएससी में पढ़ रखा है। हमारे लंग्स वो साइड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी हमारी बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है वो बाहर जाती है एयर में, और एयर से फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में आती है। तो ये गैस एक्सचेंज है। अब हम बात करेंगे कि मतलब जो इनवर्टिब्रेट हैं और वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है वो ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। जैसे कि वर्ड ट्रांसपोर्ट ही बता रहा है कि जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता है। एग्जैक्टली इसी तरह हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। न्यूट्रिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन, गैसेस की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम जो है, हार्मोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, एंजाइम्स की, ये सब काम जो है ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। तो सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं। एंड एज द रूल हम सबसे छोटे जो हैं प्रोटोजोन्स उनको लेकर चलते हैं। तो प्रोटोजोन्स क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं तो उनमें कहीं पर भी कोई लंबी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर जस्ट लाइक वन रूम। आपको एक रूम में किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए किसी खास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली इसी तरह प्रोटोजोन क्योंकि एक सेल पर मुश्तमिल है और सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है, तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन भी और न्यूट्रिएंट भी अपने इन्वायरमेंट से डायरेक्ट एक्सचेंज जो है वो करते हैं। इसलिए प्रोटोजोन में कोई खास सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। कुछ इनवर्टिब्रेट्स अगर हम प्रोटोजोन से थोड़ा ऊपर आएँ और स्पॉन्जेस की बात करें, निडेरियंस की बात करें, तो स्पॉन्जेस में की बॉडी क्योंकि उनमें भी आपने पढ़ा है कि टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती, सेल लूज और सेपरेट होते हैं, तो इन सेल्स में डायरेक्टली जो है वो गैस एक्सचेंज होती है विद द इन्वायरमेंट। बॉडी का हार्ट से ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, इनमें लूज अरेंजमेंट ऑफ शीट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनमें इनका बॉडी का हर सेल, चाहे वो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ इन कांटेक्ट होता है। इन्वायरमेंट से मुराद वहाँ वो यहाँ वाटर है जहाँ स्पॉन्जेस पाए जाते हैं। तो ये वाटर से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स भी और जो गैसेस हैं वो भी एक्सचेंज करते हैं। सो दे ऑल्सो डोंट हैव एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। निडेरियंस की बात करें तो आल्दो न्यूटेरियन की बॉडी जो है वो ज़रा कॉम्पैक्ट होती है स्पॉन्जेस के निस्बत, वो ट्रू डिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन निडेरियंस में भी एज सच कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता है। निडेरियंस का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि इनमें ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो इसकी एक ही ओपनिंग होती है। यहीं से फूड और वाटर अंदर आता है, यहाँ सर्कुलेट करने के बाद इसी ओपनिंग से जो है वो बाहर चला जाता है। तो इनकी ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसमें इनका अपना बॉडी का फ्लूइड नहीं है बल्कि बाहर का वाटर ही है, यही वाटर जो है वो जब इनकी बॉडी के अंदर से गुजरता है तो वो न्यूट्रिएंट भी बॉडी के हर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ जाता है और ऑक्सीजन या गैसेस भी डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करता हुआ जाता है। इसलिए निडेरियंस में भी कोई खास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी ज़रूरत नहीं है। निडेरियंस के बाद आ जाते हैं हमारे पास प्लेनेरिया जो कि बिलोंग करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस से। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस यानी निडेरियंस फ्री लिविंग हैं, इनमें कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत एज सच इनमें भी नहीं है। उसकी वजह है इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, वो पूरी बॉडी में डायरेक्टली स्प्रेड हुई हुई है, यानी पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो जो फूड भी इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आएगा वो पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से इनको कोई और एडिशनल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है कि वो सिस्टम बॉडी में स्प्रेड करें। सेकेंडली जो है अगर हम गैसेस की बात करें तो इनकी बॉडी फ्लैट है, जस्ट लाइक द लीव्स। ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी रखते हैं जिसकी वजह से इनके पास कोई थिक
बॉडी नहीं है जहाँ पर अंदर के सेल तक ऑक्सीजन लेकर जाने की ज़रूरत पेश आए। ये इनका हर बॉडी का हर सेल जो है वो डायरेक्टली एयर से ही ऑक्सीजन जो है वो ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर सकता है। सो प्लेटिहेल्मिंथेस also don't have any kind of specialized circulatory system। अब हम जो है वो स्यूडोसिलोमेट्स की बात करते हैं, जिनमें स्यूडोसिलोम मौजूद होता है और इनमें अपना बॉडी का फ्लूइड होता है जो जिसे सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। ये अपने बॉडी फ्लूइड को ही सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सर्कुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। इनमें भी कोई प्रॉपर अलग से कोई फ्लूइड नहीं है, जैसे हम में एक अलग से फ्लूइड है जिसे हम ब्लड का नाम देते हैं, जो कि सर्कुलेशन के लिए ही खास है। लेकिन इनमें ये जो बॉडी का सिलोमिक फ्लूइड है वही सर्कुलेशन का बेसिकली काम सरंजाम देता है। तो ये जो जितने भी स्यूडोसिलोमेट इनवर्टिब्रेट हैं, जैसे कि रोटिफर्स हैं, निमाटोड्स हैं, ये अपनी बॉडी कैविटी को यानी सिलोमिक फ्लूइड को ही सर्कुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम बाकी इनके बाद बाकी जो है हायर इनवर्टिब्रेट की बात करें, जिनमें मोलस्क आ जाते हैं, एनिलिड्स आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, तो इन सभी में एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। और ये दो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के हैं, एक कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जहाँ तक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का ताल्लुक है तो एनिलिड्स आर वेरी गुड एग्जांपल, जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मोलस्क के भी एक क्लास जो सेफेलोपोड्स हैं उनमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन ओवरऑल मोलस्क में और इंसेक्ट्स में जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पर आप एक क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव देख सकती हैं। ये जो है ये एक एनिलिड है, इसके पास आप ये देख सकते हैं कि ये पंपिंग हार्ट जो हैं, ये इनकी ब्लड की वेसल जो हैं ये यहाँ से थोड़ी सी आपको स्वॉलन नज़र आ रही हैं, और ये जो हैं ये इसके हार्ट कहलाती हैं क्योंकि ये पंप करने का काम करते हैं। हार्ट के साथ बहुत सी वेसल्स हैं जो कि आप देख सकती हैं, ये रेड कलर की हैं। ये वेसल्स हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं। हार्ट पंप करता है तो वेसल जो हैं ये इनमें ब्लड आ जाता है। ये डॉर्सल वेसल्स और वेंट्रल वेसल्स कहलाती हैं। आप लोगों ने ये डिटेल से पढ़ा हुआ है एनिलिड्स में। अगर आपको इसकी मज़ीद डिटेल या अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो आप एनिलिड में सर्कुलेटरी सिस्टम देख भी सकते हैं। फ़िलहाल हमारा कंसर्न ये है कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सिस्टम में ब्लड नेवर कम आउट फ्रॉम दी वेसल्स। ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर ही रहता है, इसलिए इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। इसके पैरेलल जो है ये हमारे पास इंसेक्ट्स हैं जिनके पास एक ही ट्यूबुलर वेसल है। ये जो आप ऊपर ये ग्रे कलर की वेसल देख रहे हैं, इनके पास यही वेसल है और इसी वेसल में पंपिंग हार्ट हैं। ये 7 to 8 हार्ट होते हैं, ये वेरी करते हैं इंसेक्ट टू इंसेक्ट। तो ये जो हार्ट हैं ये ब्लड को पंप करते हैं, तो ये डॉर्सल वेसल से, डॉर्सल एओर्टा से ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। और क्योंकि ये वेसल किसी और वेसल के साथ कनेक्टेड नहीं होती है, ये दोनों तरफ से खुली होती है, इसलिए ब्लड जो है इस वेसल से बाहर आ जाता है और डायरेक्टली बॉडी के विज़रा को बात करता है, उनके ऊपर गिरता है। इसलिए हम इस सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। और इनमें ब्लड और हीमोलिम्फ में यानी ब्लड में और सिलोमिक फ्लूइड में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, दोनों मिले होते हैं, क्योंकि ब्लड भी वेसल से बाहर आ जाता है और बॉडी फ्लूइड जिसे हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं वो भी मौजूद है। तो ब्लड और सिलोमिक फ्लूइड मिलकर जो है वो वाइटिश सा हीमोलिम्फ बनाते हैं। अगर आपने कभी किसी कॉकरोच को मारा हो तो उसकी बॉडी से वाइट सा फ्लूइड बाहर निकलता है जो कि उसका हीमोलिम्फ होता है। ये जो हीमोलिम्फ है ये सिलोमिक फ्लूइड और इनका जो ब्लड है उसके मिलने से बनता है, और इनमें हीमोलिम्फ ही सर्कुलेटरी फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। तो फ़िश की तरफ हम आएंगे जब हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे। तो ये इस तरह से जो हमने देखा कि इनवर्टिब्रेट में कुछ में सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। वो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि ये बॉडी के जो एक्सटर्नल वाटर है उसे ही यूज़ करते हैं फॉर सर्कुलेशन। कुछ जो हैं वो सीडोसिलोमेट्स वो सिलोमिक फ्लूइड को ही सर्कुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ जिनमें ब्लड होता है उनमें भी दो टाइप्स हैं, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनवर्टिब्रेट में एक और ख़ास बात है कि वो जिनमें सिलोमिक फ्लूइड होता है या ब्लड होता है उनमें जो है वो ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम जो है वो हीमोसाइट्स का नाम देते हैं। सिलोमोसाइट्स का यानी सिलोमिक फ्लूइड में है तो इसे हम सिलोमोसाइट्स का नाम देंगे। तो कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे कि काइनोडर्म हैं, एनिलिड्स हैं, इनमें सिलोमिक फ्लूइड्स जो हैं वो और काम भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि
मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं ये जिनका सिलोमिक फ्लूइड है वो गैसेस भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो लेकिन जो हीमोलिम्फ है वो भी सर्कुलेटरी काम कर रहा है, और ये उन एनिमल में मौजूद है जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इनमें जिनमें हीमोलिम्फ है उनमें हीमोसाइट्स भी मौजूद होते हैं। हीमोसाइट से मुराद है ब्लड सेल्स। कुछ हीमोसाइट तो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जैसे उनमें पिगमेंट मौजूद होता है रेड कलर का, ब्लू कलर का, और ये पिगमेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और फिर ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ जो सिलोमोसाइट्स होते हैं या हीमोसाइट्स होते हैं, उनका खास काम होता है बॉडी को डिफेंड करने का। वो बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, जैसे आपने वाइट ब्लड सेल्स के बारे में ह्यूमन में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर भी कुछ सेल जो हैं वो ऐसे ही होते हैं जिनका काम फैगोसाइटोसिस होता है, या फिर उन्होंने कोई स्टोर प्रोडक्ट करनी होती है, जैसे ग्लाइकोजन स्टोर करनी है। इसके अलावा कोई डिफेंस रिस्पॉन्सेस हैं या एक्सक्रीशन है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। कुछ में ही इन्होंने एडिशन काम भी ले लिया है, और वो क्या है कि जैसे मोलस्क के बारे में हम जानते हैं कि वो पर्ल बनाती हैं, बाइवल्व जो होती हैं, तो ये पर्ल फॉर्मेशन का काम भी इनके जो सिलोमोसाइट्स हैं वही करते हैं। तो ये सब एडिड फंक्शन जो है वो हीमोसाइट्स में जो है वो पाए जाते हैं। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वर्टिब्रेट में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हीमोसाइट्स के मिलते जुलते ही फंक्शन है। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट का ताल्लुक है, तो वर्टिब्रेट हैव ऑलवेज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, क्योंकि उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसका मतलब है कि ब्लड वेसल से कभी भी बाहर नहीं आता। और साथ ही साथ वहाँ पर ये भी एक काम है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो ब्लड में और बॉडी फ्लूइड, जिसे सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें डिस्टिंक्शन है। ब्लड अलग है और सिलोमिक फ्लूइड अलग है। इसी तरह से ब्लड में ब्लड सेल्स मौजूद हैं जिन्हें हम हीमोसाइट्स या ब्लड सेल्स का नाम देते हैं इन जनरल। और इस तरह से ब्लड का काम ना सिर्फ ये कि उसने ट्रांसपोर्ट करनी है, बल्कि उसने और बहुत से एडिड फंक्शन ले लिए हैं, जैसे कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, इसके अलावा डिफेंस का काम करता है। तो ये सारे काम जो हैं वो ब्लड ने ले लिए हैं। कल जो है वो हम ह्यूमन या वर्टिब्रेट ब्लड को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे।